नमस्कार सभी को। U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकेंड 10th का मैथ में पढ़ते हैं बहुपद। बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब पद, यानी बहुत पद एक ही बहुपद में बहुत पद हो। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं 9th क्लास में हम जो पढ़ के आए थे कि पहले इसका बेसिक जानते हैं कि बेसिक क्या होता है इसका। पिछली क्लास का चर क्या होते हैं यानी वेरिएबल, अचर क्या होते हैं यानी कांस्टेंट, चर क्या होते हैं भाई जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो मान लो हमारे पास कोई भी पद दे रखा है, ये दे रखा है, हमने इसकी वैल्यू x की 1 रखी, तो x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या माना जाएगा 4। यहाँ पे 1 रखा तो 4 गुणा में 1 जमा में 1 बराबर 5। अगर x का मान 2 रखा तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 गुणा में 2 जमा में 1, 4 दूनी 8 जमा में 1 बराबर 9। तो ये तो हो गए हमारे पास चर, और चर हमारे पास किससे डिनोट करेंगे x y z p q r, कुछ हमारे जो ABCD के जो अल्फाबेट है उनसे हम यहाँ से चर को डिनोट करेंगे। एचर हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास ये कांस्टेंट होते हैं, जो बिना चर के जो चीज होती है, जो गिनतियां या कुछ भी लिखा होता है वो एचर होगा हमारे पास। चर और एचर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पद कितने प्रकार के हैं कि भाई एक पदी होता है, द्विपदी होते हैं और त्रिपदी होते हैं। हम कैसे पहचान करेंगे कि एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी क्या होते हैं, वो देखो। एक पदी मतलब जिसमें नाम से ही है कि जिसमें एक हो, यानी एक पद हो, ओनली एक पद, प्लस माइनस का निशान आगे पीछे कुछ ना हो। दूसरे में दो पद हो जाए, तीसरे में तीन पद हो, समझ आया। एक पद क्या होगा जिसमें एक पद होगा, द्विपद क्या होगा जिसमें दो पद होंगे, त्रिपद क्या होंगे तीन पद। अगर अब इनमें से ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास बहुपद बन जाता है। बहुपद में अगर हमसे पूछ ले जाए कि इसमें कितने पद है तो हमारे पास तीन पद है। एक तो एक 2x² है, एक 3x है और एक 5 है, ये हमारे पास पद है। और ये पूरा जब जुड़ जाता है तो हमारे पास बहुपद बन जाता है। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होते हैं। घात के आधार पर हमारे पास बहुपद होते हैं। घात क्या होती है, ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होंगे जिसमें रैखिक का मतलब होता है एक। तो रैखिक बहुपद में क्या होगा जिसमें घात एक हो। ठीक है, जिसमें घात एक हो। घात होती क्या है हमारे पास, घात हमारे पास ये होती है कि जो चर पार्ट होता है, चर मान लो x है, y है या कुछ भी चर है, उसकी जो पावर होती है, ठीक है, या हमारे पास ये लिख दिया जाए 2 की पावर 2, किसी की जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है घात होती है। और सबसे किसी की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है, मान लो अगर हमारे पास यूं लिख दिया जाए कि 2 की पावर 0 होगी तो वो ये नहीं होगा कि 2 होगी, 2 की पावर 0 1 होगी। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होगा जिसमें घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसमें घात 2 हो, मान लो x² जमा में 5x जमा में 6।
और इसमें माना जाए तो 2x जमा में 5, ठीक है। 3 घात में क्या होगा 3x क्यूब जमा में 2x स्क्वायर जमा में 5x जमा में 6, यानी सबसे ज़्यादा घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो ये रैखिक हो जाएगा, ये द्विघात और ये त्रिघात। अब इसमें आता है हमारे पास गुणांक। 9th में पढ़ा था हमने गुणांक क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है या बहुपद दे रखा है तो उसमें हमारे पास जिस चीज़ का गुणांक पूछा जाता है उसमें हम उसके आगे जो गुणा में है वो गुणांक होता है। तो यहाँ हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या गुणा में है 4, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 4। अगर इसी बहुपद में हमसे ये पूछ लिया जाए कि x का गुणांक क्या होगा तो क्या होगा 5, ठीक है। अब हम पदों को जोड़ना या बहुपद को जोड़ना और घटाना और गुणा करना सीखते हैं। देख, मान लो हमसे ये कह दिया जाए कि कोई बहुपद हमारे पास ये है 2x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 को तुम ये 8x स्क्वायर जमा में 2x माइनस 6 में जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे भाई, पहले इसको लिखते हैं हम 2x स्क्वायर जमा 5x जमा में 6 और ये हो गया 8x स्क्वायर जमा में 2x जमा में माइनस 6। तो क्या होगा भाई, हमें ये पता है जमा जोड़ और घटा करते हैं तो प्लस प्लस क्या होती है हमारे पास प्लस ही होती है, माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, लेकिन जो उसका निशान आएगा बाद में जो आंसर आएगा उसके आगे जो निशान लगेगा वो माइनस लगेगा। प्लस माइनस माइनस होती है लेकिन जो निशान आएगा वो ग्रेटर आएगा, मतलब जो अंक बड़ा होगा उसका निशान आएगा। माइनस प्लस भी माइनस होती है और निशान वो आएगा जो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 6 में 6 गए 0, या हम ये करते हैं कि निशान ये दोनों सेम चीज है तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस प्लस 5 और 2 7x जमा 8 और 2, ठीक है। तो आंसर ये आ जाएगा। अब हम इसी में घटा करते हैं। घटा में हम क्या करते हैं कि जब हमसे बोला जाता है कि 5 में से 2 घटाओ तो हमारे पास 3 आता है, लेकिन क्या है कि 5 में से 2 बोला था लेकिन जो 2 का निशान था वो घटा आ गया बीच में, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब जिस बहुपद में से बहुपद घटाएंगे तो जो दूसरा बहुपद होगा जो उसमें से घटाना होगा उसके निशान चेंज हो जाएंगे। कैसे, 2x स्क्वायर जमा में 3x जमा में 9 में से 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 घटाओ, ये करना है। तो कैसे करेंगे भाई, वही ऊपर पहले ये लिखेंगे, इसमें से जो घटाना है 8x स्क्वायर, स्क्वायर वाले स्क्वायर के नीचे आएंगे तो 8x स्क्वायर, ये x वाला x के नीचे आएगा। ऐसे नहीं कि हम ये आगे और ये पीछे और ऐसे लिख दें, और जिस यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 1 के ही नीचे ये आएगा, ये प्लस में 6, ये माइनस का निशान था प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस। जो नीचे वाली टर्म है ना, जो नीचे वाला बहुपद है उसकी चेंज होगी, ये नहीं कि सबकी हो जाएगी। यहाँ से प्लस में से माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है। तो 9 में से 6 गए 3, लेकिन निशान वो आएगा जो दोनों में बड़ा है। दोनों में बड़ा कौन है, 9, और 9 का निशान क्या है प्लस। यहाँ से ये प्लस, ये निशान भूल जाएंगे ऊपर वाले अब ये याद नहीं रखने हमें, ये नीचे वाले जो नए निशान है वो याद रखने हैं। तो प्लस 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 क्या होती है, प्लस होती है 5 और 3 8x जमा ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6x स्क्वायर, ये माइनस।
क्योंकि इसका निशान जो दोनों में बड़ा गुण है 8 और 8 का निशान क्या है माइनस, तो ये हमारे पास घटा में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गुणा, देखो गुणा में हमें एक पता होना चाहिए कि हम x की पावर m और x की पावर n हो तो हमारे पास x की पावर m प्लस n हो जाती है। कैसे? कहने का मतलब है कि यहाँ आधार जो है वो दोनों में सेम हो, इसमें भी x है तो इसमें भी x है, और ये क्या होती है हमारे पास घात होती है या पावर जिसको हम बोलते हैं, ये अलग हो दोनों तो हमारे पास प्लस हो जाती है। मान लो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐसा का ऐसा और टोटल कितना आ जाएगा 5 और 3 8, तो 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा देखते हैं। गुणा में क्या होगा भाई, मान लो हमने x जमा 5 की गुणा x जमा 6 से करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसकी पहले इन दोनों से गुणा होगी फिर इसकी इन दोनों से गुणा, तो x की गुणा पहले किससे होगी, x जमा में 6 से, जो निशान है वो निशान यहाँ पे 5 की गुणा x जमा 6 से, x की x से करी। अब देखो यहाँ आधार सेम है, ये भी x है ये भी x है, पावर दोनों की एक एक है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो x की पावर 2 जमा में x की पावर 6 करेंगे तो सॉरी x की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, जमा में 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x, और 5 की 6 से करेंगे तो 30। ये हमेशा ध्यान रखना, अभी बताया गया था कि जोड़ में जो अपनी पावर वाले अपनी पावर में जुड़ेंगे, तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो दोनों एक में जुड़ेंगे, तो x स्क्वायर जमा में 6 5 11x जमा में 30, ये आंसर। ठीक है, ये गुणा हो गई। अब इसके जो भाग हैं वो हम 2.3 में पढ़ेंगे, चैप्टर जो सेकंड है, ये इसका बेसिक था, जो एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक क्लियर। मैं आशा रखती हूँ U3 ई लर्निंग में जो आपको समझाया गया है वो समझ आया होगा, और आप इसमें सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछें, जिससे हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम कर सकें और आपको और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।